फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल स्टोरीज़। सुबह की टाइम है, एक्चुअली ये बहुत ही सुबह है, अभी 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। हम इतनी सुबह तो नहीं उठते हैं, लेकिन आज उठ गए हैं क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं लॉन्ग ड्राइव पे और एक रिजॉर्ट में जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे। तो कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आज की वेदर भी बहुत सूदिंग है क्योंकि कल रात बहुत बारिश हुई थी, तो इसीलिए आज लॉन्ग ड्राइव का मज़ा तो हम लोग पूरा उठाएंगे। तो चलिए, नहा धो के मेरी पूजा पाठ हो गई है कंप्लीट और पैकिंग भी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी, कल रात में ही हम कर चुके थे। और अभी हम लोग बड़ी फैमिली को भी 2 दिन के हिसाब से खाना स्टोर करके जा रहे हैं उन लोगों को। और चलिए, बस रेडी होके निकलने की बारी है और सीधा जाएंगे मम्मी पापा के पास, क्योंकि मम्मी पापा और छोटी सिस्टर भी जा रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए, बस रेडी होके निकलते हैं। तो जी, हम लोग निकल गए हैं और पहुंच भी गए हैं मम्मी पापा और छोटी सिस्टर को पिकअप करने। और यहाँ पे देखिए, हमारी जो फ्लैट है उसके अपोजिट में ये बहुत ही बड़ा सा प्लेग्राउंड है। यहाँ पे ना फुटबॉल कोचिंग क्लासेस होते रहते हैं और आज पता नहीं क्यों शायद कोई क्लासेस नहीं है, इसीलिए पूरा प्लेग्राउंड जो है पूरा खाली है। लेकिन हमेशा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग फुटबॉल खेलते रहते हैं। तो चलिए, बातें करते करते पापा भी आ गए हैं विद लगेज। मम्मी और मून मतलब मेरी छोटी सिस्टर आ रहे हैं, तब तक लगेज सेट कर लेते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वेदर भी बहुत सूदिंग है। तो चलिए, बातें करते करते मून भी आ गई है, उसके हाथ में भी एक बैग है। मतलब अब सोच रही हूँ कि मम्मी के हाथ में ना एक बैग हो जाए। যাচ্ছি আর কত ব্যাগই ব্যাগ। মুন আর কিছু রাখবি? রুমাল। मैं मम्मी को यही बोल रही हूँ कि एक दिन के लिए आप जा रहे हो, इतने सारे बैग कौन लेके जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, लेट द जर्नी बिगिन। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब से आए हैं तब से ये होता चला जा रहा है, कब खत्म होगा, अब चलना है। বলছি, আপনি কত টাকা নেবেন গাড়িটা ধোয়ার জন্য? একটু তাকাবে? तो फाइनली हम लोग अभी निकलेंगे, सो लेट्स गो। हम सब लोग तो बहुत सुबह से उठ चुके थे और अभी 9 बजने जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना बलवंत सिंह में ब्रेकफास्ट किया जाए। तो इसीलिए हम लोग बलवंत सिंह में ब्रेकफास्ट करेंगे, आलू दा पराठा दही डाल के और साथ में चाय। लेकिन मैं चाय पीऊंगी, इसलिए दही नहीं खाऊंगी। ब्रेकफास्ट करके सेकेंड हुगली ब्रिज तक पहुंचते पहुंचते 9:45। तो चलिए, अब मैं बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं नहीं, मतलब हम लोग सब मिलके कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बोलपुर शांति निकेतन। तो बोलपुर में आरण्य रिजॉर्ट है जहाँ पे हम लोगों की बुकिंग है, हम वहीं पे जा रहे हैं। और एक्चुअली 10 फेब हमारी जो एनिवर्सरी थी उस समय जाने की बात थी। बुकिंग भी हम लोगों की हो चुकी थी, लेकिन कुछ काम आ गया था जिस वजह से हम लोग उस समय नहीं जा पाए। तो इसीलिए 45 डेज तक हम लोगों के पास टाइम था। वो लोग बोला कि आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन जो बुकिंग एडवांस है वो नॉन रिफंडेबल है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग वापस, जब हम फ्री हैं अब, तो हम क्यों ना एक दिन के लिए घूम के आते हैं और साथ में मम्मी पापा को भी लेके चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं आज बोलपुर आरण्य रिजॉर्ट। तो बातें करते करते हम लोग सेकेंड टोल प्लाजा में भी आ गए हैं। 4 साढ़े 4 घंटे की जर्नी है और बीच में हम लोग एक जगह रुकेंगे और हम लोग को पहुंचते पहुंचते 1:30 पौने 2 बज जाएगा। और बीच में छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि 4 साढ़े 4 घंटे की रास्ते में बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वेदर इतनी सूदिंग है जिस वजह से रोड व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत रोड व्यू है। हाईवे का खूबसूरत रोड व्यू का नज़ारा लेते हुए एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए हैं 3rd टोल प्लाजा। और ये क्रॉस करने के बाद शायद कोई टोल प्लाजा और नहीं मिलेगा हम लोगों को। लेट्स सी, आगे जाके पता चलेगा।
बोलपुर में हम लोग जहाँ रुकेंगे, जहाँ पे स्टे करेंगे, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक हाट बैठता है, मतलब एक मार्केट बैठता है। वो बहुत ही फेमस मार्केट है। हम लोग वो भी एक्सप्लोर करेंगे। कल वापस जब आएंगे उससे पहले वो मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं शक्तिगढ़। यहाँ पे हम लोग 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे और इस बीच में मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और मम्मी पापा और छोटी सिस्टर भी चाय पी रहे हैं, लेकिन ए भी यहाँ पे नारियल पानी पी रहे हैं क्योंकि वो तो चाय नहीं पीता है। तो चलिए फिर से जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ से स्ट्रेट बोलपुर में ही रुकेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, इतनी दूर तक तो कितना स्मूथली हम लोग आए हैं, लेकिन वर्धमान पहुँचने से पहले, मतलब वर्धमान टाउन से हम लोग जाएंगे तो उससे पहले ये बहुत बड़ा जैम हम लोग को मिला। तो 1-1.5 घंटा तो उधर ही लगा। फिलहाल हम लोग वर्धमान टाउन से निकलते हुए बोलपुर के रास्ता पकड़ चुके हैं और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये व्यू, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए फिर से हम लोग अटक गए हैं। ये रेल गेट है, यहाँ से ट्रेन पास करेगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और यहाँ से 1 नहीं 2 नहीं 4 ट्रेन पास करेगा। आप बस देखते रहिए। नियरली हाफ एन आवर हम लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ बहुत जैम हो गया क्योंकि उस तरफ से भी गाड़ी इधर आएगा, तो इसीलिए बहुत जैम, सिंगल लाइन पे सब जा रहे हैं। फिर भी रिक्शा, बाइक, साइकिल, इसका तो कोई रूल नहीं है ना, तो इस वजह से और भी जैम हो रहे हैं। और देखिए कितना धीरे धीरे करके हम लोग रेल लाइन क्रॉस कर रहे हैं। आई होप आगे स्मूथ रास्ता मिलेगा। চারখানা ট্রেন হয়ে গেল। মুন কিন্তু ভালো বলেছে যে আমরা ট্রেনে করে গেলে মনে হয় ভালো। देखिए इस तरफ कितना जैम है, अभी भी धीरे धीरे करके सब गाड़ी निकल रहा है। मेरी छोटी सिस्टर तो बोल रही थी कि ट्रेन में ही शायद आना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पूरा सब कुछ जैम वगैरह पीछे छोड़ के आ गए हैं और अभी खूबसूरत नज़ारा एंजॉय करते करते ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन में, अरण्य रिजॉर्ट में, जो हमारी राइट साइड में है, आप देख सकते हो। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसा नाम वैसा वाइब, अरण्य मतलब फॉरेस्ट। ऐसा लग रहा है कि हम लोग नेचर के बीचों बीच आ गए हैं। अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग वाइब। আরণ্যকে এসেছিস, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। আমরা ঘুমোতে ঘুমোতে তুই একা ঘুমোতে ঘুমোতে, মানে আমি यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में जो इतना जैम क्रॉस करके आए हैं, इतना सारा रुक रुक के आना पड़ा, जो स्ट्रेस था ना यहाँ पे आने के बाद वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन तो यहीं से बहुत बढ़ गए हैं, तो अंदर चल के देखते हैं। सबसे पहले रिसेप्शन में जाएंगे और चेक इन करेंगे।
तो ये है रिसेप्शन। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, लगेज अभी तक आए नहीं है। और ए भी चेक इन का सारी फॉर्मेलिटीज वो पूरे कर रहे हैं। तो आते ही इन लोगों ने वेलकम ड्रिंक दिया, जो काफ़ी हद तक रिफ्रेशिंग था। कुछ खास नहीं था लेकिन हाँ रिफ्रेशिंग था। तो चलिए अब चेक इन हम लोग की हो गई है, लगेज भी आ गई है। अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। और अंदर आते ही मेरी जो बाकी का स्ट्रेस था, थकान था, वो दूर हो गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए अब रूम पे चलते हैं, रूम देखते हैं कैसा है। सो लेट्स गो। तो आ गए हैं रूम पे। 203 मम्मी पापा और मून की और 204 हमारी। तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं। वाओ, अमेजिंग रूम, एकदम नीट एंड क्लीन, प्रॉपर हर चीज अपने अपने जगह पे है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए अब बैल्कनी में चलते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितना बड़ा बैल्कनी है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। बैल्कनी का व्यू जो है ना वो भी बहुत खूबसूरत है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना स्विमिंग पूल भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम लोग लंच करने जाएंगे क्योंकि 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं और 3 बजे इन लोगों का किचन बंद हो जाएगा। तो हम लोग चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्विमिंग पूल की तरफ भी लेके जाऊंगी। की खावा उचित। तो हम लोग आ गए हैं लंच करने और यहाँ पे इंडियन और चाइनीज दोनों ही मिलते हैं। तो एबी ने बोला कि वो चाइनीज खाएगा, लेकिन मेरा मन कर रहा है इंडियन खाने। एकदम राइस, मटन एंड फिश, एकदम टिपिकल बंगाली खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया और चाइनीज भी था और खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अमेजिंग था। तो इतना सारा खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन एक एक प्लेट करके है, हम 5 जन मिलके शेयर करके खाएंगे क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। की लंच हो गई है कंप्लीट, बहुत अच्छा लंच किया हम लोगों ने। अब बारी है फोटो शूट की, तो हम लोग सब मिलके एक एक करके फोटो शूट करेंगे, रील्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। और हाँ, मैं आपको बोली थी ना कि स्विमिंग पूल के पास लेके चलूंगी। पहले थोड़ी सी फोटो खींच लेते हैं, उसके बाद आपको लेके चलते हैं। मून हमारी कुछ फोटोज क्लिक किए हैं तो उसी का छानबीन किया जा रहा है। तो चलिए फोटोशूट अभी भी जारी है। ये जो सीढ़ी से ऊपर आप देख रहे हो ना, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे है स्विमिंग पूल। तो फोटो सेशन तो अभी भी जारी है। आई थिंक पापा भी लाइन पे था। अभी देखिए पापा को भी चाहिए फोटोज एंड वीडियोस, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी वीडियोस बना लेती हूँ पापा की। और यहाँ पे देखिए अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करने के बाद खुशी से ये झूला झूल रही है। और चलिए मैं आ गई हूँ ऊपर और हम लोग लिफ्ट से आए हैं क्योंकि मम्मी भी आई है, तो एकदम ऊपर आ गए हैं। यहाँ से मैं एक बार व्यू आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत व्यू है यहाँ की। हम एकदम 3rd फ्लोर में है और 2nd फ्लोर में है स्विमिंग पूल। ये देखिए कितना बड़ा स्विमिंग पूल और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ये जगह। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और उस तरफ भी रूम्स है और मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि हमारा रूम कौन सा है। ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत है।
है। और नीचे देखिए जहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे वो चेस बोर्ड कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। और उससे बाहर भी जगह जगह बड़ा बड़ा पेड़ है और उसके नीचे बैठने का इंतज़ाम है, बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी रूम पे हम लोग हैं। ये जो रूम मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारी रूम है और उसके बगल वाला रूम मम्मी पापा की है। तो चलिए अब तो ये पूरी जगह ऑलमोस्ट हम लोग घूम चुके हैं, अब थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, मिलते हैं शाम में। तो शाम की चाय तो आ गई है, मम्मी पापा नहीं पिएगी चाय तो छोटी सिस्टर हमारे रूम में आ गई है और हम दोनों मिलके चाय पिएंगे। और हम लोग आज जल्दी डिनर कर लेंगे क्योंकि कल सुबह उठ के हम लोग जाएंगे वो हाट जिसके बारे में आपको मैं बोल रही थी, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देख पाओगे। फिलहाल हम लोग इवनिंग टी और स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। ये भी तो चाय नहीं पीते हैं तो वो फिश एंड चिप्स ऑर्डर किए हैं और कोल्ड ड्रिंक के साथ वो ये खाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ शाम का नज़ारा बैल्कनी से। एकदम काम एंड क्वाइट एक वाइब है, बहुत ही शांत, चारों तरफ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अब मैं एबी और मून मिलके थोड़ा सा गपशप करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे और डिनर पे है चिकन भरता विथ बटर नान। तो चलिए हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं और तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर ज़रूर करो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।